ओम शांति। एक बार एक सम्राट था। वो हमेशा दुखी रहता था, अशांत रहता था। जब भी कोई उसे मिलने आता या वो किसी के पास जाता तो यही एक शब्द कहता कि मैं बहुत अशांत हूँ, मुझे कोई शांति का मार्ग बताए। कुछ समय बाद उनके राज्य में एक बहुत सिद्ध महात्मा जी आए। तो सम्राट ने उनसे भी यही प्रश्न पूछा, ये महात्मा, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मुझे कोई शांति का उपाय बताओ। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, प्रातः 4 बजे आप मेरी कुटिया पर आ जाना। तो सम्राट अगले दिन सुबह 4 बजे महात्मा जी की कुटिया पर पहुंच जाता है और महात्मा जी ध्यान में बैठे होते हैं और वहाँ सामने एक आसन लगा रहता है। तो महात्मा जी कहते हैं, इस आसन पर बैठ जाओ। सम्राट बैठ जाता है और दोनों ध्यान लगाने लगते हैं। कुछ देर बाद महात्मा जी सम्राट से पूछते हैं, हे सम्राट, क्या तुम्हारा अब भी मन अशांत है? सम्राट कहता है, हाँ, मेरा अभी भी मन बहुत अशांत है। फिर महात्मा जी पूछते हैं, अच्छा, अभी तुम ऐसा करो, अपने मन को देखो कि तुम्हारा मन कहाँ है और क्या कर रहा है। तो सम्राट अपने मन को ढूंढने लगता है कि मेरा मन कहाँ है और क्या कर रहा है। जब ये ढूंढने लगते हैं तो जो बार बार मन में एक विचार पैदा हो रहा था कि मेरा मन अशांत है, मेरा मन अशांत है, तो वो विचार हट जाता है। तो अब प्रश्न है कि मन में अशांति का कारण क्या होता है, मन क्यों अशांत होता है? उसका कारण है चिंता, तनाव, अहंकार, प्रतिशोध। ये सब मन के शत्रु हैं, मन के रोग हैं। ये इसलिए है कि हम अपनी असली पहचान भूल चुके हैं। मन अशांत है तो चेक करें, मन के अंदर कोई ना कोई अपवित्रता जरूर है, मन साफ नहीं है। नया साल आते ही हम पुराना कैलेंडर हटा देते हैं, लेकिन मन में पुरानी बातों का भंडार रखते हैं। घर का कूड़ा कचरा तो हम रोज बाहर फेंक देते हैं, पर मन का कूड़ा कचरा मन में ही भरे रहने देते हैं। जो हमारे मन को अशांत करता है वो सब कूड़ा कचरा ही तो है। मधुर जीवन जीने के लिए हमें अपने मन को बहुत मधुर, बहुत सुमन बनाना होगा। मन को सही दिशा देनी होगी। एक बार एक व्यक्ति मिठाई की दुकान पर गया और पूछा, आपके यहाँ सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है? हलवाई ने अपनी हर मिठाई एक दूसरे से बहुत अच्छी बताई। व्यक्ति ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी कौन सी है। तो हलवाई का जवाब था, मेरी दुकान की हर मिठाई सबसे अच्छी है। इसी तरह ज़िंदगी भी एक मिठाई की दुकान की तरह ही है, जिसमें हर चीज़ बहुत अच्छी है। हम दुखी इसलिए हैं कि हम जो पसंद करते हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा। प्रसन्न रहने की कला इसी में है कि जो हमें मिल रहा है उसी को हम पसंद करना शुरू कर दें। ईश्वर हमें वो सदा नहीं देता है जो हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी चाहना ही ठीक नहीं होती है। उचित यही है कि जो ईश्वर देता है उसी को हम पसंद करना शुरू कर दें। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो जीवन के बदलाव को सहज स्वीकार करता है वो शांति से जीने में सफल हो पाता है। जो व्यक्ति जीवन में आने वाली हर परिस्थिति के लिए सोचता है कि ये भी बीत जाएगी, ये परिस्थिति आई है तो चले जाएगी, वो शांत रहता है। जीवन का परम सत्य यह है कि यह भी बीत जाएगा। शांति और आनंद के लिए हमें हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं। मैं हर हाल में आनंदित रहूँगा, शांत रहूँगा। यह फैसला आपके लिए आनंद और शांति का पथ निर्माण करता रहेगा। सहजता, सकारात्मकता, सचेतनता और निर्लिप्तता, ये 4 शांति के स्तंभ हैं। सहजता यानी हर हाल में मस्त। जीवन में जब जो सामने आता है उसे विधाता की व्यवस्था मानकर स्वीकार कर लेना, यही है सहजता। सहज मुस्कान, सहज व्यवहार हो। जीवन को हम जितना कृत्रिम बनाएंगे उतना ही शांति हमसे दूर रहेगी। सकारात्मकता यानी अपनी सोच सकारात्मक होगी तो हम प्रतिक्रिया में उलझेंगे नहीं। प्रतिक्रिया में उलझना मतलब अशांत होना। सचेतनता यानी हर कार्य को होश या बोधपूर्वक करना।
सचेत व्यक्ति स्वतः ही नियंत्रित रहता है। जहाँ होश है वहाँ क्रोध नहीं। निर्लिप्तता अर्थात संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त। सबके साथ रहो, पर यह बोध रहे कि व्यक्ति अकेला आता है व अकेला ही जाना है। सब संयोग है। कमल पुष्प को याद रखिए, जो सबके साथ रहते हुए भी अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए रहता है। संसार एक ईश्वरीय म्यूजियम है। इस संसार रूपी म्यूजियम में मेरेपन का भान ना रहे। टीवी तो आप सब देखते होंगे। जब स्टार का चैनल चलाएंगे तो क्या सोनी का दृश्य आएगा? नहीं आएगा ना। ऐसे ही जब शांति का चैनल अपने भीतर चलाएंगे तो शांति का गुण ही साकार होने लगेगा। जैसा सोचेंगे वैसे ही दृश्य भीतर आएगा। आप अंतर मन में सदा एक ही चैनल चलाइए, वो है शांति का चैनल। 7 दिन तक आप अपने भीतर शांति का चैनल जारी रखें। मन में एक ही लक्ष्य रखें, शांति। इस सप्ताह को शांति का सप्ताह बनाएं तो अगला सप्ताह स्वतः शांति में होगा। शांति के बारे में पढ़ने, सुनने या बोलने से शांति की दिव्यता आत्मसात नहीं होती है। शांति का निर्णय कीजिए, शांति को लक्ष्य बनाइए। मैं हर हाल में शांत रहूँगा, ऐसी अपनी मानसिक तैयारी कीजिए तो शांति आपके साथ ही है। ओम शांति।